Good morning and I welcome you all to your Announcement Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई हैव ट्राइड आंसरिंग फ्यू क्वेरीज जो कमेंट सेक्शन में आती है जनरली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एज वेल इन एडवांस। आई विश एंड प्रे कि आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे प्रोडक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50 दैट इज़ AM50 एंड आपको हमारे प्रोडक्ट्स पे दैट इज़ मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर पे 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ भी आप ज़रूर उठाओगे। इसके अलावा रिसेंटली मंदर भैया ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है अबाउट दिस टेक अवेज थिंग। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जिस जिस न्यूज़ पे अगर कुछ टेक अवेज हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो टेक अवेज या ओपिनियन ज़रूर शेयर करूंगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी ग्लोबल न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करनी पड़ेगी अबाउट फेड चेयरमैन पावेल स्पीच की। अगेन आई फील दिस इज़ अ बिट पॉजिटिव ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड ओनली। तो उसमें बाकी की भी सारी बातें हुई है रिगार्डिंग की क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड ऑल। तो अभी वी नो कि वी आर इनटू दिस रेट कट साइकिल। तो वो धीरे धीरे जो ईजीनेस है लाइक उन्होंने यही कहा है कि हम वो जो बैलेंस शीट है तो वो ट्रिम कर रहे हैं एंड ऑल। बट इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक एंड द पॉलिसी स्टांस तो वो उसके बारे में थोड़े डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो डिस्कशंस हुआ है दिस इज अराउंड लाइक ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में उन्होंने कहा है कि ग्रोथ जो है तो वो इट इज़ लाइक मोर देन एक्सपेक्टेड लाइक इट्स फॉर मोर देन एक्सपेक्टेड। बट एक मेजर कंसर्न है अबाउट दी लेबर मार्केट जो कि एक सॉफ्ट है एंड स्लोअर पेरोल ग्रोथ रही है एंड लोअर पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। बाकी अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें कोर PCE दैट इज कंजम्पशन इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो 2.9% का इन्फ्लेशन था अगस्त का विच इज स्लाइटली हायर बिकॉज ऑफ ये टैरिफ रिलेटेड प्राइसिंग इंक्रीज रहे थे गुड्स में। बट ओवरऑल अगर हम देखें जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है शॉर्ट टर्म में दो एक एज्ड अप है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अगेन बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स रिलेटेड थिंग्स। बट लॉन्गर टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा है कि 2% के आसपास का टारगेट अभी भी वो कर रहे हैं। सो एंड इसके अलावा एक स्टांस के बारे में जो बातें हुई है तो स्टांस के बारे में ही सेड कि अगेन न्यूट्रल स्टांस ही रहेगा। तो न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि अगर उनको लगता है कि ओके नाउ बिकॉज ऑफ टैरिफ्स रिलेटेड थिंग और इन्फ्लेशन यहाँ पे आ रहा है तो देन ही माइट शिफ्ट टुवर्ड्स सम रेट पॉज और रेट हाइक्स। बट एक बैलेंसिंग एक्ट बेसिकली वो यहाँ पे करना चाहते हैं इज व्हाट वाज एविडेंट। देन बाकी डेटा डिपेंडेंस के बारे में भी उन्होंने बातें की कि जो डेटा दिखेगा जैसे जैसे डेटा दिखेगा क्योंकि इन्फ्लेशन अभी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो रहा है डिस्पाइट दिस टैरिफ रिलेटेड थिंग्स तो उसके बेसिस पे ही कॉल लेंगे एंड कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। सो इसमें अब की टेक अवे क्या है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट की टेक अवे आई फील इज कि गिवन अभी ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है राइट बिकॉज शॉर्ट टर्म में उन्होंने यही कहा है कि शॉर्ट टर्म में जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है तो वो थोड़े एज्ड अप है बट लॉन्ग टर्म के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अगर हम देखें तो वो 2% का ही टारगेट है तो वहाँ पे कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसको अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स होंगी तो उसमें रेट कट्स और भी हो सकते हैं। एंड जब मैं पढ़ भी रहा था तो मतलब 95% कंसेंसस यही बन रहा था कि रेट कट्स यहाँ पे हो सकते हैं इन नेक्स्ट मीटिंग्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट ऑयल प्राइजेस फॉल अमिड ट्रेड टेंशंस एंड वीक फंडामेंटल्स। अब ये सिर्फ न्यूज़ है राइट। तो इसमें दो की रीजंस रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड जियो पोलिटिकल प्रेशर। तो ऑयल प्राइस बेसिकली 3% से 3% के आसपास गिरी है प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक तो है कि रिन्यूड US चाइना ट्रेड टेंशंस। देन चाइना के एक्सपोर्ट कर्ब्स भी रहे हैं एंड सैंक्शंस ऑन शिपिंग फर्म्स वो भी अगेन सेंटिमेंट को यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा एक वीक मार्केट फंडामेंटल्स भी है जो एनर्जी एजेंसी है। तो उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई फोरकास्ट है लाइक दे हैव रेज दिस सप्लाई फोरकास्ट एंड डिमांड जो एस्टिमेट्स जो है तो वहाँ पे कटौती हुई है। तो इसकी वजह से भी एक यहाँ पे प्राइसेस पे प्रेशर रहा है। अब इसमें की टेक अवे क्या है तो इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइसेस गिरना इज़ अ वेरी वेरी फैंटास्टिक न्यूज़ फॉर इंडियन कंपनीज because again we are not especially Indian economy right because again we are not importing inflation in India.
इंडिया का इन्फ्लेशन अपने अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से अगर स्टेबल रहता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड अगर हम इंपोर्ट नहीं करते इन्फ्लेशन तो वो अगेन सोने पे और सुहागा वाली बात है। देन इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आईएमएफ हैज़ रेज्ड इंडिया का जो फोरकास्ट है फॉर FY 26 to 6.6%, साइड स्ट्रॉन्ग Q1। अगेन दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़। तो आईएमएफ अपग्रेड ने 20 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे इंक्रीज किया है उन्होंने FY 26 जीडीपी का फोरकास्ट। तो अभी 6.6% का दे आर एक्सपेक्टिंग FY 26 में जीडीपी ग्रोथ हो सकता है भारत के लिए, साइटिंग स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस, एंड इसका एक ऑफसेटिंग इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है ऑफ यूएस रेट हाइक्स से। FY 27 अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्शंस भी यहाँ पे रिवाइज हुए टू 6.2%, एंड उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्रोथ है तो वो कहाँ से आ सकती है, तो अगेन प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन जो ग्रोथ है तो वहाँ से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइट, यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रोथ इंडिया में आ सकते हैं, इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। वर्ल्ड बैंक आउटलुक अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी टारगेट्स जो है तो वो रेज हुए हैं 6.5% फॉर FY 26 फ्रॉम 6.3%, बट FY 27 के टारगेट जो है तो वो ट्रिम किए हैं टू 6.3%, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि हायर यूएस टैरिफ्स की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे अगेन एक की टेक अवे बीच में दे रहा हूँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन, ठीक है, हम कह सकते हो कि देर इज अगेन एक्साइटमेंट, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट्स अगर हम करते हैं, अगेन डिफेंस रिलेटेड जो बातें हो रही है कि हमें डिफेंस के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, बट जो कोर हम कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हुए हम कहते हैं कि इसका न्यूक्लियस क्या है, इसका मोट क्या है, राइट, तो वो चीज़ है डोमेस्टिक कंजम्पशन, एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन जब तक स्ट्रांग है तो इंडिया के रिलेटेड यही ऐसे ही टारगेट्स आते रहेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अच्छे ही ग्रोथ नंबर्स लाता रहेगा जब तक डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा स्ट्रांग है। एंड इवन आपने रिसेंटली देखा भी होगा गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने यही किया है कि जीएसटी रिफॉर्म्स लाए हैं, जो रिफॉर्म्स में भी उनका एम क्या है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना, यही एक एम यहाँ पे रहा है। इवन इंडियन गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट्स है तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इट इज़ एट 6.3 to 6.8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर FY 26, राइट, एंड इसमें भी हमारे जो सीए है तो उन्होंने यही कहा है कि इट विल बी ऑन अ हायर साइड ओनली, ऑन द हायर बैंड ओनली। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बाकी अगर हम देखें तो आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इंचअप की है फॉर 2025 टू 3.2%, बट यहाँ पे पॉलिसी शिफ्ट्स एंड टैरिफ रिलेटेड का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये एक चैलेंजेस हो सकते हैं ग्लोबली, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। अगेन दैट कैन लीड टू सम स्लोअर ट्रेड एंड मोमेंटम। चैलेंजेस फॉर इंडिया क्या हो सकते हैं, तो अगेन 50% जो टैरिफ रहा है, टैरिफ है ऑन एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स पे, फुटवेयर पे, मरीन प्रोडक्ट्स पे, तो वो एक एक चैलेंज हो सकता है। देन प्रपोज्ड $1 लाख यूएस वीज़ा फी, दैट कुड अगेन हर्ट इंडिया की जो आईटी सर्विस इंडस्ट्री है तो उसके उस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। सो अगेन दीज आर द टू चैलेंजेस जो ये कह रहे हैं। एंड लास्टली अगेन की टेक अवे इज द सेम थिंग कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज द कोर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो जब तक स्ट्रांग है तब तक इंडियन इकोनॉमी में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ सकता। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट गूगल, अदानी एंड एयरटेल टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट $15 बिलियन एआई डेटा हब इन विशाखापट्टनम। तो मेगा कोलैबोरेशन है गूगल, अदानी एंटरप्राइजेस एंड भारती एयरटेल का, दे विल जॉइन हैंड्स एंड ये बनाएंगे एक लार्जेस्ट एआई एंड डेटा सेंटर कैंपस, राइट। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ का, एंड ये होगा ओवर फ्रॉम 2026 से लेके 2030 तक, राइट। एंड इसमें पर्पस क्या है, तो पार्ट इट इज अगेन पार्ट ऑफ गूगल्स जो एआई हब इनिशिएटिव है, तो उसका ये पार्ट है कि लोकलाइज करना फुल एआई स्टैक, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग पावर फॉर इंडिया के एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर्स के लिए। तो अगेन दिस अलाइंस विद इंडिया का भी अगेन टेक अवे यहाँ पे ये है कि दिस अगेन अलाइंस विद जो ग्लोबल एआई एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब का एम्बिशन है इंडिया का, तो इसके साथ ये अलाइन होता है। देन अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स में सबसे पहला है, अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट जस्ट हुआ है, रिजल्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। अगेन पॉजिटिव रिजल्ट्स, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल इनकम इज अप बाय 17% से, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप बाय अगेन 17%। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट हियर इज जो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज है, तो वाई वाई बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप दिखा है ऑफ
8% का, एंड इवन सिक्वेंशियली देर इज अ डिप, राइट। सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो 867 करोड़ से 756 करोड़ पे प्रोविजन आई है, राइट। एंड रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि बैंक्स अभी रैली करने वाले हैं, राइट। एंड ये क्यों है, अगेन बिकॉज सी FY 25 में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था इकोनॉमी में, एंड दैट वाज अगेन बिकॉज ऑफ ओवर लिवरेजिंग, एंड इस वजह से प्रोविजनिंग बढ़े थे, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी। बट अभी आगे जाके जैसे जैसे हम देख रहे हैं चीज़ों को, रेट कट्स भी हो रहे, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो रही है, सिमिलर पैटर्न हुआ था इन 2012 13 14 के आसपास, राइट। एंड तो अभी अगर हम देखें तो आगे जाके जैसे जैसे ये एनपीएस या प्रोविजनिंग कम होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी में बूस्ट आना ही आना है, एंड वो अगर आता है तो देन दिस सेक्टर शुड डू बेटर, एंड ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस है। देन नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो 23% की यहाँ पे इनकी ग्रोथ रही है। देन बाकी नंबर्स भी आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन की टोटल बिजनेस अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल बिजनेस इज अप बाय 14.2%, टोटल डिपॉजिट्स 12.3% से, सेविंग्स डिपॉजिट्स हैव गॉन अप बाय 15%, इंटरेस्टिंग नंबर। करंट डिपॉजिट्स 13% से, टर्म डिपॉजिट्स 9.77% से इंक्रीज हुए हैं। ग्रॉस एडवांसेस लगभग 17% के आसपास ग्रोथ आई है यहाँ पे, प्राइमरी लेड बाय रिटेल एडवांसेस 37% की यहाँ पे ग्रोथ इनकी रही है। एनपीए नंबर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एनपीए नंबर्स स्टैंड्स एट 1.72% ग्रॉस एनपीए, एंड यहाँ पे डिप दिखा है वाई वाई बेसिस पे, 1.84% का ये नंबर था, एंड अभी इट स्टैंड्स एट 1.72%। देन बाकी आप की फाइनेंशियल रेशियोज देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, आर ओ ए एंड आर ओ ई का ये नंबर है। एंड फ्रैंकली लाइक की टेक अवे फ्रॉम दिस आई वांट टू गिव इज कि अगर आपको फाइनेंशियल्स या बैंकिंग लेंडिंग कंपनीज को मतलब नहीं समझते कि कैसे एनालाइज करें, तो जस्ट लुक एट द आर ओ ए एंड आर ओ ई नंबर, और मे बी जस्ट आप आर ओ ए नंबर्स पे भी अगर आप फोकस करो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। बिकॉज आर ओ ई नंबर क्या है कि वो लीवरेज की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, बट आर ओ ए नंबर अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रैक करोगे तो देन आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगा कि ट्रेजेक्टरी क्या है, राइट, पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन कि आर ओ ए इनका कंसिस्टेंटली बड़ा है, लाइक 1.82% पे है करेंटली, एंड आर ओ ई 22% का है, विच इज़ अ वेरी प्रिटी एंड हेल्दी नंबर इन द इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के भी रिजल्ट्स आए हैं, एंड इसमें सबसे बड़ा की टेक अवे है कि रिसेंटली इनका आईपीओ हुआ था। आईपीओ में इन्होंने कुछ फंड्स रेज किए, उस फंड से इन्होंने अपनी डेट रिपे कर दी, राइट, एंड उसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ गई है, राइट। तो लगभग 2300 करोड़ की डेट थी, तो वो इन्होंने रिपे कर दी है फ्रॉम द आईपीओ प्रोसीड्स, एंड आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन नाउ कि Q2 FY 26 एंड Q2 FY 25 में अगर हम देखें तो इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है दैट इज डाउन, राइट, 123 करोड़ के आसपास थी इनकी Q2 FY 25 में, दैट इज जस्ट एट 38 करोड़ रुपीस करेंटली। एंड इसी की वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक दे हैव जंप, लाइक दे हैव शिफ्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट जर्नी है यहाँ पे, 51 करोड़ का लॉस टू 75 करोड़ का प्रॉफिट के आसपास अभी वो पहुंच गए हैं। बाकी ऑपरेशनल नंबर्स भी अच्छे खासे रहे, मार्जिन आर एडजस्टेड ऑपरेटिंग मार्जिन आर अप बाय 1.2%, एंड इसका एक मेन रीज़न ये भी रहा है कि इनकी जो मतलब सेम जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो पहले से इनके पास प्रॉपर्टीज़ रही है तो वहाँ पे अच्छे खासा ट्रैक्शन दिखा है, और उसकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज भी यहाँ पे इनको मिला है। बाकी आप ये भी डिटेल्स देख सकते हो स्क्रीन की, 13% रेवपार ग्रोथ कंट्रीब्यूट किया है इन दिस ओवरऑल ग्रोथ में, एंड एडीआर अगर हम देखें तो 7% से यहाँ पे बढ़ा है, एंड ऑक्यूपेंसी इज अप बाय अगेन 65% से 69% तक ऑक्यूपेंसी पहुँच गई है। एंड जनरली इनके लिए ना H2 ऑफ एनी ईयर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप यहाँ पे अगेन डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, दे आर सेइंग कि H2 जो है तो आउटलुक वहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग है। सिंपली अगर आप देखो तो 2157 मिलियन, दैट इज 215 करोड़ रुपीस का FY 25 में H1 में इन्होंने एबिडा किया था, एंड उसका डबल रफली लाइक 484 करोड़ का इन्होंने एबिडा किया है इन जस्ट H2, राइट। सो उसका भी अभी अगर एक्सट्रापोलेट करके देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इज व्हाट दे आर गाइडिंग फॉर। देन परसिस्टेंट रिजल्ट्स, इनके बारे में बात करते हैं। इनके नंबर्स में क्या दिखा है कि पहले हेल्थ केयर में जो सेगमेंट है इनका हेल्थ केयर, तो वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आ रही थी, बट सडनली इन फ्रॉम लास्ट 1 और 2 क्वार्टर्स से
बीएफएसआई में अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखा है इनके नंबर्स में। तो पहले आप रिजल्ट्स देख लो, Q2 FY26 एंड वाई वाई के नंबर्स है कंपैरिजन। तो 23% की इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है इन रुपी टर्म्स, वेर एज डॉलर टर्म्स में 17.6%। देन ग्रॉस प्रॉफिट इज अप बाय 33%। यहाँ पे मिक्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, बिकॉज अगेन बीएफएसआई की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। देन एबिटा इज अप बाय 42% से, एंड पैट इज अगेन अप बाय 45%। बट अगेन पैट में एक्सचेंज गेन भी का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोल प्ले हुआ है। आप डिटेल्स देख सकते हो स्क्रीन। दिस इज रेवेन्यू मिक्स सेगमेंट वाइज एंड जोग्राफी वाइज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखो तो 31.5% का इनका मिक्स था इन बी एफ एस आई, दैट इज जम्प्ड अप टू 34.8% नाउ, एंड एट अ कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, राइट, जो जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा था। इफ आई सी इन FY25 का ओवरऑल पीरियड में बहुत अच्छा कर रहा था, बट आफ्टर दैट BFSI में अभी इनकी एक ग्रोथ आ रही है। देन TCV एंड ACV बुकिंग्स अगर आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन यहाँ पे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ TCV $2.2 billion की है इनकी, विच इज़ रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स ACV, राइट, तो वो भी $1.6 billion की यहाँ पे है। देन नेक्स्ट है अबाउट ICICI लोम्बार्ड रिजल्ट्स। इनके नंबर्स में एक ही चीज़, एल एक्सप्लेन दिस, कि इनका जो नेट अर्न प्रीमियम है तो वो दैट इज़ अप बाय 12% से। बट इनके जो अंडर राइटिंग लॉसेस हैं, राइट, जनरली इन इंडिया, अगेन की टेक अवे यही है इसमें कि जनरली इन इंडिया मतलब हार्डली देर इज एनी कंपनी विच इज़ डूइंग अंडर राइटिंग प्रॉफिट। स्टार हेल्थ है, बट अगेन उनका जो ग्रुप साइड पे ग्रुप इंश्योरेंस पे थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है, एंड ऑल्सो दे आर फेसिंग मेडिकल इन्फ्लेशन रिलेटेड थिंग्स, तो उसकी वजह से नाउ दे हैव अगेन टर्न इनटू अंडरराइटिंग लॉसेस। बट हार्डली देर इज एनी कंपनी विच इज डूइंग अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स। अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स का मतलब सिंपल है कि 100 रुपये का प्रीमियम मैंने लिया एंड 80 रुपीज़ का ही क्लेम मैंने दिया, सो दैट फ्लोट इज बेसिकली अंडरराइटिंग प्रॉफिट। बट इनका जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है दैट इज फ्रॉम द फ्लोट इनकम, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि 100 रुपये का प्रीमियम लिया, उसको इन्वेस्ट किया, उस पर 7 रुपीज़ कमाया, दैट 7 रुपीज़ इज बेसिकली देयर प्रॉफिट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू द प्रॉफिट। अंडर राइटिंग कोर अगर हम देखें तो वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है अभी भी। तो नेट अर्न प्रीमियम जो है तो 12% से इंक्रीज हुआ है। अंडर राइटिंग लॉसेज जो है तो वो बड़े हैं, 161 करोड़ के थे इन द बेस क्वार्टर दैट इज लास्ट ईयर, एंड 170 करोड़ पे अभी ये आ चुके हैं। पैट इज अप बाय 18%, बट अगेन लेड बाय अदर इनकम, दैट इज इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। एंड कंबाइंड रेशियो अगर हम देखें, द कंबाइंड रेशियो इज बेसिकली समेशन ऑफ इनकर्ड, मतलब इनकर्ड आपका जो लॉस रेशियो है दैट इज क्लेम्स रेशियो, एंड आपका जो बाकी एक्सपेंसेस है अदर देन क्लेम्स, तो उसको क्लब करके एक रेशियो आता है दैट इज कंबाइंड रेशियो। तो कंबाइंड रेशियो भी बड़ा है यहाँ पे, 105.1% का आया है एज कम्पेयर टू 104.5 इन द बेस क्वार्टर लास्ट ईयर, एंड ये इंक्रीज हुआ है प्राइमरली बिकॉज ऑफ बोथ द रेशियोज, दैट इज लॉस रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो की वजह से। देन ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस के भी रिजल्ट्स आए हैं ऑफ Q2 ऑफ FY26। सो इनका जो पैट है दैट इज अप बाय 18% इस क्वार्टर की बात करूँ मैं, 18% इस क्वार्टर के एज कम्पेयर टू दी बेस क्वार्टर। बट इनका जो नेट प्रीमियम अर्न है दैट इज अप बाय जस्ट 10% ओनली, एंड मेजोरिटी जो इनकी ग्रोथ है एट द पैट लेवल वो आई है फ्रॉम अगेन अदर इनकम। एंड उसमें भी अगर हम देखें तो शेयर होल्डर्स जो अकाउंट होता है इंश्योरेंस कंपनी में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में स्पेशली, देयर आर अगेन टू अकाउंट्स, एक है पॉलिसी होल्डर का अकाउंट, एक है शेयर होल्डर का अकाउंट। तो शेयर होल्डर के अकाउंट थ्रू जो अदर इनकम एंड इट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आई है, बिकॉज वहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम बड़ा है इनका दैट इज 150%। वेर जो पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट में यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिप है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ यूलिप्स, राइट, बिकॉज मार्केट्स गिरे हैं इन द लास्ट 1 ईयर। तो इनका रफली रफली 14,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स था इन द प्रीवियस बेस क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर, बट नाउ दैट इज 226 करोड़ का लॉसेस, राइट, एंड प्राइमरली यूलिप्स की वजह से हुआ है। देन अब इंटरेस्टिंग एक चीज़ रहेगी इनके केस में देखना कि Q3 ऑफ FY26 में चीज़ें कैसी रहती है आफ्टर दिस GST रिफॉर्म्स। देन IREDA इनका भी रिजल्ट आया है ऑफ Q2 FY26, ब्रॉडली पॉजिटिव रिजल्ट। इसके रिलेटेड क्वेरी भी थी इन दी वीडियो, मैंने एक नालको का वीडियो बनाया था तो इसके रिलेटेड क्वेरी थी फ्रॉम रिसर्च डेस्क समथिंग नाम है। तो आई विल ट्राई एंड आंसर दिस यहीं पे, तो आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो 26% की इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है, वेराज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 54% की यहाँ पे ग्रोथ रही है।
इम्पेयरमेंट दैट इज प्रोविजनिंग अगर हम देखें तो 363 करोड़ की प्रोविजन थी एंड दिस वाज अ वन ऑफ, एंड वो अभी स्टेबलाइज हो चुकी है टू 70 करोड़ नाउ। एंड ये जो वन ऑफ है 363 करोड़ का दैट इज प्रोविजन यहाँ पे जंप अप हुई थी, तो वो किस वजह से था? तो उसका रीज़न ये था कि FY 20 में इन्होंने एक एंटिटी को लोन दिया था, एंड इन Q1 ऑफ FY 26 तो वो एंटिटी NPA में क्लासीफाई हो चुकी थी बिकॉज दे हैव नॉट रीपेड। तो इस वजह से यहाँ पे Q1 में इनकी प्रोविजनिंग यहाँ पे बड़ी है, राइट। एंड बाकी अगर हम पैट लेवल पे देखें तो 42% की यहाँ पे ग्रोथ इनकी रही है। देन आप ये भी देख सकते हो कि कॉम्पोजिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, पहले तो सैंक्शंस अगर हम देखें तो 86% की यहाँ पे ग्रोथ रही है, डिसबर्समेंट 54% की यहाँ पे ग्रोथ रही है, लोन आउटस्टैंडिंग इज अप बाय 31%। ओवरऑल हम इनका लोन स्प्लिट देखें तो वो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है, एंड लाइक मोस्टली फोकस टुवर्ड्स सोलार थर्मल और SPV। देन एसेट क्वालिटी आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, एसेट क्वालिटी डिटेल्स। तो Q1 में आपको एक जंप दिखेगा फ्रॉम 2.45 GNPA के नंबर्स में, टू फ्रॉम 2.45 से लेके 4.13। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वन टाइम, दैट इज वन ऑफ जो एंटिटी क्लासीफाई हुई है इन 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 NPAs। अब यहाँ पे एक की टेक अवे यही है कि ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, और आई मीन जितना डेटा अवेलेबल है दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। बट ये जो रिस्क है सडनली एक NPA आना एंड देन वैल्यूएशंस का अगेन करेक्ट होना, ये एक रिस्क हमेशा रहेगी। तो वी नीड टू अगेन कीप ऑन ट्रैकिंग दिस टाइप ऑफ कंपनीज। देन लास्टली अनदर एक क्वेरी थी अबाउट हिंडाल्को, एंड आपकी भी अगर कुछ क्वेरी हो तो यू कैन राइट एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आई विल ट्राई एंड कवर इट अप। सो हिंडाल्को रिलेटेड, नाल्को वर्सेस हिंडाल्को रिलेटेड क्वेरीज थी। दिस वाज फ्रॉम अगेन अपोलो बॉर्न 1990 हैंडल है। तो पहले अगर आपने नाल्को का वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप नाल्को का वीडियो देख लो, देन यू कैन वॉच दिस एंड आपको अच्छे से आइडिया आएगा दोनों के कंपैरिजन में। तो हिंडाल्को के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो दिस इज पार्ट ऑफ AB ग्रुप, एंड दिस अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, एक बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है एंड की कॉपर मैन्युफैक्चरर भी है ये। तो नाल्को के डिफरेंस में अगर हम देखें तो नाल्को इज मोस्टली इनटू एल्यूमिनियम, वेर एज ये कॉपर रिलेटेड भी ये काम करते हैं, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग भी ये करते हैं। अब सिमिलर टू नाल्को ये भी, इनका भी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, कन्वर्ट करते हैं बॉक्साइट ओर टू एल्यूमिना एंड देन एल्यूमिनियम। एंड इसके आगे भी ये जाते हैं, राइट। देर इज अनदर डाउनस्ट्रीम थिंग कि ये हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स भी बनाते हैं जैसे कि फॉइल्स, बैटरी एनक्लोजर्स एंड एरोस्पेस अलॉयज। एंड इसके अलावा इनका एक ग्लोबल आर्म भी है, नोवेलिस, which is again said to be the world's largest recycler and producer of flat rolled aluminum, right? तो फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम मतलब रोल्ड एल्यूमिनियम वगैरह होता है, शीट्स, एंड वो सप्लाई करते हैं टू द बेवरेज कंपनीज फॉर कैंस एंड कार पैनल्स के लिए टू द ग्लोबल ब्रांड्स। तो ये इनका एक ओवरऑल एल्यूमिनियम का बिजनेस है। इसके अलावा जो कॉपर का है तो वहाँ पे भी सेम है कि कॉपर कॉन्सेंट्रेट लेना, उसको कॉपर मेटल में कन्वर्ट करना। एंड सबसे बड़ा इनका एक प्लांट है इन दाहिज, जो स्मेल्टर कैपेसिटी है, तो दैट कैपेसिटी इज हेल्पिंग टू मीट हाफ ऑफ इंडियाज कॉपर नीड्स, राइट। हाफ ऑफ इंडिया के कॉपर नीड्स सिर्फ इसी फैसिलिटी से पूरे होते हैं। सो ऑल इन अगर अगर हम देखें तो ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं, ये दोनों सेगमेंट्स केटर करते हैं टू दी बेसिक नीड्स ऑफ लाइक कार्स रिलेटेड, EVs रिलेटेड, पावर लाइंस, पैकेजिंग, एयरप्लेन्स रिलेटेड, ये डिमांड यहाँ पे फुलफिल करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, राइट। इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो नाल्को के हमने देखा कि नाल्को वांट टू डबल इट्स कैपेसिटी इन इन दिस एल्यूमिना सेगमेंट, 50%, लगभग 50% का आसपास उनको इंक्रीज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो एल्यूमिनियम रिलेटेड फैसिलिटी है तो वो भी वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राइट। तो वो भी है। देन अब इनके केस में दे हैव अ कैपेक्स प्लान ऑफ रफली $10 billion का, इक्वली स्प्लिट, अप्रॉक्सली इक्वली स्प्लिट बिटवीन इंडिया एंड नोवालिस। फोकस है ऑन एक्सपैंडिंग एल्यूमिनियम एंड कॉपर फैसिलिटीज, जो कैपेसिटीज है वहाँ पे, एंड इंक्रीजिंग रिसाइकलिंग, राइट। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर हम देखें तो ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी की कैपेसिटी लाना चाहते हैं ऑफ 850 KTPA एंड स्मेल्टर एक्सपेंशन ऑफ 180 KTPA, राइट। देन कॉपर स्मेल्टर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, दैट कॉपर स्मेल्टर की कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहते हैं फ्रॉम 421 KTPA टू 700 KTPA, एंड न्यू मल्टी मेटल रिसाइकलिंग की कैपेसिटी ऑल्सो दे वांट टू लॉन्च ईयर। देन जो हमने बात की थी अबाउट डाउनस्ट्रीम, दैट इज एल्यूमिनियम के बाद का जो प्रोडक्ट है, तो उसके रिलेटेड जो एबिडा है दे वांट टू क्वाड्रुपल इट बाय FY 30, अगेन लेड बाय दिस न्यू एक्सपेंशंस
एंड जो कि यूज़ होगा इन द बैटरी फॉइल्स फॉर ईवीज एंड कॉपर फॉइल्स फॉर ईवी बैटरीज। देन जो स्पेशलिटी एल्यूमिना एक्सपेंशन है, तो वो भी यहाँ पे करना चाहते हैं फ्रॉम, एंड दे आर प्लानिंग टू डबल द कैपेसिटी नाउ ईयर एल्यूमिना के एक्सपेंशन में, फ्रॉम 500 KT टू 1 million tons बाय FY30, जो कि यूज़ होगा अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स सिरेमिक्स के केस में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने हुए, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।